हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज जनरस लियो। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. First week we have the moon. Second, 9 of Pentacles. We have the Wheel of Fortune, and the last week Queen of Wands. Okay. The Emperor, Aries energy. So yes, and the Queen of Wands, ये आपकी एनर्जी है लियोज, फायर एलिमेंट एंड द एम्परर एंड द क्वीन। बट महीना शुरू हो रहा है मून के साथ। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो कंट्रोल आप लाइफ में चाहते हैं, जो ये एम्परर एनर्जी में आप रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, इसको पाने के लिए आई फील इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थोड़ा जो आपका जो जर्नी शुरू हो रही है एम्परर तक, उस स्टेटस तक पहुंचने के लिए, वो थोड़ी सी जिटरी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल शुरू हो रही है। ओके, इट्स नॉट लाइक अ स्मूथ जर्नी, स्मूथ राइड। मून कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर कुछ हिडन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बाद में सामने आके चैलेंजेस बन जाएं, ऑब्स्टिकल्स बन जाएं, मुश्किलें बन जाएं, एंड वो आपको पार करना पड़ेगा। ओके, रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं। सो ये रास्ता स्मूथ नहीं है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं उस डेस्टिनेशन तक। मून एनर्जी कह रही है कि थोड़ी सी अनश्योरिटी है एंड क्लैरिटी भी कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है। इनिशियली आई फील आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा है कि क्या मैं अपने गोल पे पहुंच पाऊंगी या पाऊंगा या नहीं। ओके, सो वो चीज़ भी आपको डाउटफुल लग रही है कि क्या ये होगा भी या नहीं। ये मेहनत जो इतनी जा रही है, इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट। सो और होगा तो कब होगा, कब ये जर्नी थोड़ी स्मूथ होगी, इजी होगी, कन्वीनियंट होगी, या फिर ख़त्म होगी। ओके, सो यस, फर्स्ट वीक में आई फील थोड़े से आपके डाउट्स एंड डिलेमा हाईलाइट हो रहे हैं, बट आई फील इट्स पार्ट ऑफ एनी जर्नी, इवन फिज़िकल जर्नी। जब हम कहीं कुछ जगह पहुंचने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में नए एक्सपीरियंसेस होंगे ही, और कुछ ईजी, कन्वीनियंट, फील गुड वाले एक्सपीरियंसेस होंगे और कुछ नॉट सो गुड। ओके, बट इन ऑल, इन टोटलिटी, वो सारे ही एक्सपीरियंसेस फीड इन करते हैं आपके जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो अच्छा बुरा आई फील जज नहीं करना है, डाउट्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, उनको ज़्यादा उस पर गौर नहीं करना है। जो आपके थॉट्स अगर नेगेटिव हो रही हैं या डाउट्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, सो ये चीज़ ज़्यादा नहीं सोचनी है। आई फील एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस रख के बस आगे बढ़ते जाना है। ओके, पॉजिटिव सोचते जाना है, प्रेयर करते जाना है और अपने कर्म करते जाना है। सो फर्स्ट वीक में आई फील थोड़ा सा आप अपना फुटिंग ढूंढ रहे हैं कि यस, श्योरिटी ढूंढ रहे हैं। That is what I see. Also यहाँ with the moon Cancer energy है, so maybe there's a Cancer also involved here. Okay, water element है, so emotions भी involved हैं। Like I said, आपके emotions ही थोड़े turmoil में हैं, dilemma में हैं, unsure हैं। Second week we have the 9 of Pentacles. 8 + 1 भी 9 आता है, and this is also 9. So 9 के बाद हम 10 पे जा रहे हैं। सो डेफिनेटली जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई गोल आप अचीव करने जा रहे हैं। सो अभी आप 9 की एनर्जी में हैं, मतलब आप बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं उस डेस्टिनेशन के। सो बिल्कुल यू हैव टू गो स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और जहाँ पर भी आई फील ये राइड, ये जर्नी
थोड़ी सी टफ लगे, थकाने वाली लगे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर रोड जर्नी है, बहुत लंबा हमने ड्राइव कर लिया एंड अभी भी डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो हम ब्रेक जर्नी करते हैं। ओके, बीच में कहीं मिडवे हम रुकते हैं। सो चेक इन टू अ होटल, थोड़ा रिकवर कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए एंड रीजुविनेट कीजिए अपनी एनर्जी। सो वही चीज़ यहाँ सेकेंड वीक में हो रही है कि अगर लाइफ थोड़ी ज़्यादा आपको थका रही है या परेशान कर रही है, डाउट्स, इमोशंस आपके थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, सेकेंड वीक में खुद को नर्चर कीजिए। ओके, खुद को हेल्दी थॉट्स फीड कीजिए, अच्छी कंपनी में रहिए। कंपनी नहीं चाहिए, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सॉलिट्यूड चुनिए। ओके, अपना पीस ऑफ माइंड प्रायोरिटी पे रखिए। सो यहाँ पर अपनी खुशी, अपनी वेलबींग, अपनी हेल्थ, अपनी वाइटैलिटी, वो फोकस में है। ओके, सो पहले उस पे काम कीजिए। ऐसे नहीं है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब है या हमारे मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, हमें डाउट्स आ रहे हैं, हमें कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, फिर भी हमें आगे ही बढ़ना है। अगले दिन आप एक दिन और रेस्ट ले सकते हैं और फिर जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, जो मैंने ब्रेक जर्नी की बात की थी। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि ऐसा खुद पे बहुत टफ नहीं होना है। ओके, जहाँ पर हमारा दिमाग, दिल रेस्ट मांग रहा है, कुछ हेल्दी थॉट्स, हेल्दी फीलिंग्स, हेल्दी एक्सपीरियंसेस मांग रहा है, फील गुड फैक्टर मांग रहा है, तो वो नर्चरिंग एनर्जी, वो सेल्फ केयर दीजिए। ओके, इंडल्ज कीजिए खुद की कुछ इंटरेस्ट में या रेस्ट में, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, या लाइक आई सेड टाइम आउट। ओके, टेक सम टाइम आउट सॉलिट्यूड में, अपनी कंपनी में रहिए। जो आपको खुशी देता है वो चीज़ें, खाने में खुशी है, कुछ करने में खुशी है, वो कीजिए। ओके, सो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है सेकेंड वीक में इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये चीज़ नहीं करेंगे तो वही है, यू आर बर्निंग योर सेल्फ आउट। ओके, एक तो आप थक रहे हैं, ऊपर से अगर फीलिंग भी अच्छी नहीं है, फिर भी आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। सो आई फील आप खुद पे अननेसेसरी प्रेशर दे रहे हैं। सो सेकेंड वीक डिमांड करेगा कि आप थोड़ा अपने आप को कंफर्ट दीजिए, रिलैक्सेशन दीजिए। ओके, बिकॉज लाइक आई सेड 9-9 यू आर वेरी close to completing, oh my god the horns, very close to completing the journey. Okay, so यहाँ पर थर्ड वीक में 10 की एनर्जी पे आप पहुँच रहे हैं। 10 like I said is the number of completion. So ये साइकिल, ये प्रोजेक्ट, ये काम, कुछ आप ऐसे मुकाम पे पहुँच रहे हैं, मोड़ पे पहुँच रहे हैं लाइफ के, जहाँ आपको फीलिंग आएगी कि yes I have arrived somewhere, कुछ एक मेजर माइलस्टोन लाइफ का। कुछ आपको साइंस मिल सकते हैं, ओमन्स मिल सकते हैं कि लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे है। जर्नी जो आपने एम्बार्क किया था, जिस जर्नी पे, बिल्कुल आप सही पाथ पे हैं। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ बून मिल सकता है, कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है। दैट इज़ व्हाट आई सी इन द थर्ड वीक। सो किस्मत आपका साथ दे रही है, दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी है, ये किस्मत, ये फॉर्च्यून है। एंड मुझे लग रहा है विद द कार्ड्स अकम्पनिंग, उसके आगे पीछे जो एनर्जीज हैं, तो ये कार्ड गुड फॉर्च्यून ही नहीं, गुड फॉर्च्यून की बात कर रहा है, गुड लक की बात कर रहा है। ओके, लक इज़ अ न्यूट्रल वर्ड, वो बैड लक भी हो सकता है, गुड लक भी हो सकता है। सो यहाँ पर गुड फॉर्च्यून, गुड लक दिख रहा है मुझे थर्ड वीक में। ओके, सो कुछ खुशी आती दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ आपको बड़ी खुशी, बड़ा गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द फोर्थ वीक, दिस इज़ यू। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और ये क्वीन क्या कर रही है, इसके हाथ में ये लोटस है, ये फ्लावर है, ब्यूटिफुल फ्लावर, एंड इसको स्मेल कर रही है। सो दैट मीन्स शी इज़ इंजॉइंग द गुड थिंग्स इन लाइफ। ओके, लोटस यहाँ पर सिम्बलाइज कर रहा है रिचनेस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, कंफर्ट। ओके, ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। सो यहाँ पर एक तो थ्रोन है इसके पास, क्वीन का स्टेटस है, हाथ में लोटस है। सो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि आप सच में फोर्थ वीक में ब्लेस्ड फील करेंगे। लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे खुद को पाएंगे कि एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर है। ओके,
कि यस एवरीथिंग्स गोइंग गुड, एवरीथिंग्स गोइंग माय वे। सो यहाँ डेफिनेटली किस्मत मेहरबान हो रही है, आपको यहाँ पर फॉर्चून फेवर कर रही है, और वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस समहाउ मेरे स्टार्स, मेरी किस्मत मेरे साथ है। ओके, सो ये क्वीन ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ से, अपनी किस्मत से प्यार कर रही है, एंड ग्रैटिट्यूड भी दिखा रही है, ग्रेटफुल भी है, एंड एट द सेम टाइम मेहनत भी इसकी गई है, तो शी इज़ प्राउड ऑल्सो फॉर वॉट शी हैज़ अकम्पलिश्ड। सब कुछ लक फैक्टर की वजह से नहीं मिला है इसको अपनी मेहनत से भी मिला है। सो येस यू आर प्राउड ऑल्सो यहाँ पर, एंड कंफर्टेबल, लग्जोरियस, इंजॉइंग द रिचनेस ऑफ लाइफ। लेट्स गेट यू सम रोमांस एंजल्स कार्ड्स, देखते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। टू कार्ड्स फॉर लियो, we have forgiving and learning, and we have you deserve love. Okay, so yes I feel ये क्वीन जो है, क्वीन के ऊपर you deserve love मैंने रखा है। so ये क्वीन जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ फायर एलिमेंट, ये बहुत पैशनेट है। ओके, ये भरी हुई है प्यार से। सो आई फील जितना ये केपेबल है प्यार देने के लिए, उतना ही ये डिज़र्विंग है प्यार पाने के लिए। सो यू आर डेफिनेटली लवेबल, यू डिज़र्व लव। ये कार्ड आया है इस क्वीन के ऊपर, दैट मीन्स येस आप एक हेल्दी, थ्राइविंग, सैटिस्फाइंग, हैप्पी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, एंड वो चीज़ आई फील आप पा के रहेंगे, किस्मत साथ देगी, एंड ये चीज़ वर्कआउट होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्वीन बहुत खुश लग रही है स्मेलिंग द लोटस, स्मेलिंग द फ्लावर। सो फ्लावर सिम्बलाइज करता है प्यार को भी, रिश्तों को, लव को। ओके, सो वो चीज़ आई फील फाइनली मिल रही है। बट इनिशियली मून कार्ड के ऊपर ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग आया है, सो दैट मीन्स मैंने कहा था इनिशियली जर्नी या आपकी प्रेजेंट सिनेरियो में फर्स्ट वीक में थोड़ा सा मुश्किल राइड हो सकती है। ओके, अनकंफर्टेबल हो सकती है, डिलेमास, चैलेंजेस आ सकते हैं। सो मैंने कहा था रोड ब्लॉक्स या जो भी है वो राइड स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन जनरल दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, प्रोफेशनली भी मे बी, बट यहाँ पर रिलेशनशिप में स्पेशली हाईलाइटेड है, क्योंकि अब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ओके, सो रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ सामने वाले की तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, एंड आपकी तरफ से भी फॉरगिवनेस एंड ओपननेस रिक्वायर्ड है। ओपन माइंडेड होना है, एक्सेप्टिंग होना है, एडजस्टिंग होना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना है। ओके, सो उस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ मेजर। पीछे की अगर कुछ ग्रजेस बार बार आप बातों में निकालते हैं, आप या आपका पार्टनर, तो आई फील वो चीज़ अब रोकनी है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारी तो ये आदत है, तुम्हारा तो ये नेचर बन गया है। सो ये जनरलाइजिंग स्टेटमेंट्स, इट्स नॉट लाइक आप एक चीज़ पिन पॉइंट कर रहे हैं कि तुमने ऐसे बोल दिया एंड मुझे बुरा लगा। इट्स नॉट डायरेक्टेड टू वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, इट्स नाउ अगर जनरलाइज करते जाएंगे और उस पर्सन को बोलते जाएंगे और वो पर्सन आपको बोलता जाएगा कि तुम हो ही ऐसे, तुम हमेशा हर्ट करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा इग्नोर करते हो, तुम जो भी है वो हमेशा वाला चीज़। ओके, दैट इज़ देन हर्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, एंड वो सॉल्वेबल भी नहीं है कि कैसे सॉल्व करें। अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो कहाँ पर इंसान शुरू करे मेंडिंग वर्क। सो आई फील यहाँ पर बीइंग पर्टिकुलर कि उस वक्त आपको क्या चीज़ ने हर्ट किया या क्या चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, बी क्लियर अबाउट दैट। मुझे यहाँ लग रहा है बहुत खुले दिल से, ओपननेस के साथ, क्लैरिटी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ पर्टिकुलरली मुझे नहीं पसंद आती या मुझे हर्ट करती है, एंड आई वांटेड टू टेल यू दिस। तो जितना ओपन रहेंगे रादर देन वो इमोशंस छुपाना, अपने अंदर रखना, एंड फिर वो ग्रजेस डेवलप करना, एंड फॉरगिव भी नहीं करना, और फिर अपनी बातों या एक्शंस में
वहाँ से उस हर्ट फीलिंग से ऑपरेट करना कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि ये कैसा रिएक्शन था, ये ऐसा क्यों था, जबकि आपने रिएक्शन दिया किसी और पीछे की हर्ट की वजह से। सो ये चीज़ नहीं करनी है। जो हो रहा है अगर नहीं समझ आ रहा है, देन एंड देयर डिस्कस इट एंड सॉल्व इट। ओके, सो यहाँ पर यस थोड़ा ये मेच्योरिटी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमिलिटी उसकी ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा आई फील इट्स लाइक यू कम हाफ वे, द अदर पर्सन मीट्स यू हाफ वे, वो ज़रूरत है। बट अगर दोनों ही अपनी ईगो में रहेंगे व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई थ्रोट, तो आई फील मुश्किल हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ करनी है, बट आई फील विथ टाइम ये चीज़ बेटर हो रही है। ओके, सॉल्व हो रही है, बिकॉज यहाँ पर लाइक आई सेड आप पैशन फील कर रहे हैं एंड सॉर्टेड फील कर रहे हैं, यू डिज़र्व लव एंड आप लवेबल हैं, ये आप भी जानते हैं एंड आई फील दूसरा पर्सन भी रियलाइज़ कर रहा है आपकी इम्पोर्टेंस। लेनॉर्मन से थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं। 3 cards for Leo. We have the clover. Oh my god, यहाँ मैंने बात की थी गुड लक की, फॉर्च्यून, सो गुड फॉर्च्यून, लक, गुड लक। ओके, एंड व्हाट इज दिस क्लोवर? तो यूनिवर्सल सिंबल है गुड लक, गुड फॉर्च्यून का। ओह माय गॉड, सो यस, एंड नंबर 2 इज मून रूल्ड, मून। सो रिश्तों में, उलझनों में, अनकंफर्टेबल जर्नी में, लाइफ के फ्लो में अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, सो वो डेफिनेटली उसमें लक आपको धीरे धीरे फेवर करते करते वहाँ से निकाल देगा। ओके, वी हैव द डॉग, एंड डॉग अगेन 8 + 1 9, मैंने कहा था 9 9 से आप 10 पे जा रहे हैं, कंप्लीशन। ओके, एंड वी हैव द सन। सन जो टैरो में होता है मेजर आर्काना, सन इज द लियो कार्ड, so this is you shining bright. Okay, finally finding your light, your footing. मैंने यहाँ कहा था you will find your footing. धीरे धीरे, थोड़ा अनश्योरिटी, अनक्लैरिटी के साथ शुरू होते होते धीरे धीरे वो श्योरिटी, वो क्लैरिटी आ रही है। डेफिनेटली आप खुद ही की उलझनों में एंड अंधेरे में वो उजाले की किरण खुद बनने वाले हैं। ओके, एंड स्पेशली क्योंकि लक भी फेवर कर रहा है, मेन सिग्निफिकेटर ही आपका गुड लक कार्ड आया है। सो यस, यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ डॉग की एनर्जी में आप हैं। डॉग दिखाता है लॉयल्टी। सो यस, रिश्ते को लेके, रिश्तों को लेके, लाइफ पर्पस को लेके आप बहुत लॉयल हैं। ओके, अपने पर्सन के लिए, अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यू आर ट्रू टू दैट कॉज, टू दैट पर्सन। फेथफुलनेस दिख रही है यहाँ पर, जो डॉग सिम्बलाइज करता है। दिस इज़ अ फेथफुल फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड। ओके, एक लॉयल कंपेनियन। सो यहाँ पर कंपेनियनशिप दिख रही है, वही चीज़, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा हम्बल होना एंड हम्बली एक्सप्लेन करना कि क्या चीज़ हर्ट हुई। अगर डॉग को कुछ, हमारा पेट है, उसको कुछ हर्ट होता है तो उसकी शक्ल पे, उसके डिमीनर में, उसके बिहेवियर में दिख जाता है कि ही इज़ हर्ट। अगर वो लविंग एनर्जी फील कर रहा है, वो छुपा नहीं पाता, वो दिख जाता है कि येस ही इज़ फीलिंग वेरी लविंग। सो येस, वो चीज़ आई फील आपकी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ है कि जब आपको कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, वो दिख रहा है आपकी शक्ल पे। ओके, एंड आप उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब कुछ क्लैरिफाई हो रहा है और आप प्यार से भरे हुए हैं, पैशन से भरे हुए हैं, वो चीज़ भी दिखती है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ वेरी लॉयल, फेथफुल कंपेनियन। ओके, एंड यू आर हेडेड फॉर सम गुड टाइम्स। प्रोफेशनली, पर्सनली आई फील द सन इज़ गोइंग टू शाइन अपॉन यू। बहुत ज़्यादा मुझे लाइफ में ब्राइटनेस दिख रही है। एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। 1 card for Leo, polar bear. Okay,
So look at this. Polar bear क्या कह रहा है? Stand up for yourself and speak your truth. Speak your truth. Respectfully and compassionately. मैंने क्या कहा था? Humility, humble रहना है and बहुत clarity के साथ अपनी बात you have to put across. Okay. सो यहाँ रिस्पेक्टफुल होना है, कंपैशनेट होना है, एग्जैक्टली सेम मैसेज. सो पोलर बेयर कह रहा है कि येस, डू दिस, स्पीक योर ट्रूथ. जो फील कर रहे हो वो सच सच. डॉग की एनर्जी, जो दिल में है वही आपकी बातों में, वही आपकी शक्ल पे आएगा. ओके. सो कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम. बस साफ दिल से जो करना है करते चलिए, आउटकम अपने आप. लुक एट दिस, आप साफ दिल से अपने पाथ पे हैं, अल्टीमेटली 999 से आप 10 पे जा रहे हैं. सो आउटकम अपने आप पॉजिटिव होगी अगर हमारी इंटेंशन, हमारे एक्शंस उसकी अलाइनमेंट में है. ओके, उसी डायरेक्शन में है एंड वेल मीनिंग है. So yes, lovely positive reading for you Leos. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. If yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.